नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश न्यूज़ पुष्कर। न्यूज़ पुष्कर की इस खास कड़ी में आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार पुष्कर की राजनीति में चर्चा का केंद्र है और राजनीतिक गलियारों में इसके पीछे हलचल मची हुई है। जिस तरह एक और राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में दो धुरियां बन गई है, एक तरफ अशोक गहलोत गुट है, दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट है। ठीक उसी प्रकार अगर इस बार हम देखें तो पुष्कर की कांग्रेस की राजनीति में भी इस वक्त दो धुरियां बन चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए कांग्रेस के वार्ड नंबर 15 के निर्वाचित पार्षद ओम प्रकाश जी डोलिया, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष होने का दावा करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ पुष्कर में। जी। जो ये पूरा नेता प्रतिपक्ष को लेके जो माहौल बन रहा है, आपसी खींचतान चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मामला है? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ साफ कर दूं कि कानून के अंदर या नियम के अंदर जो राजस्थान सरकार का जो नियम बना हुआ है 2009 का नगरपालिका एक्ट 2009, 2012 और जो 2015, मतलब 2009 और 2012 तक ये कानून था कि जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे राजस्थान, जैसे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी या राजस्थान भाजपा मंडल, तो ये क्या पार्टी नियुक्त करती थी। पर 2012 के बाद के अंदर 2015 में नया अमेंडमेंट, नया विधेयक पास हुआ। उसके अंदर नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जहाँ भी जो भी चेयरमैन या जो भी अध्यक्ष वगैरह जो बनता है, उसके जो खिलाफ जो पार्टी रहती है, चाहे भले वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो जो नवनिर्वाचित जो पार्षदगण चुन करके आते हैं वो ही अपना विपक्ष का नेता नियुक्त करते हैं अपनी तरफ से। जिनके पास बहुमत होता है वो प्रतिपक्ष का नेता बनता है। और मेरे अंदर तो दोनों ही तरफ से, तीनों ही तरफ से मेरे को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी मेरे को प्रतिपक्ष नेता बनाया है तथा राजस्थान सरकार ने भी मुझे प्रतिपक्ष नेता घोषित किया है। और यहाँ पर भी हम नवनिर्वाचित हम 9 कांग्रेस के पार्षद हैं, उनमें से 5 लोगों ने मेरे पक्ष के अंदर, मैं छठा, 6 के बहुमत से हमने ईओ को लिख करके दिया है कि प्रतिपक्ष नेता हमारा ओम प्रकाश डोलिया है। अब इसके बावजूद ये अगर सवर्ण सदस्य जो ताराचंद गहलोत का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं या जो ढिंडोरा पीटते आ रहे हैं कि ताराचंद गहलोत को बनाया जाए, ताराचंद गहलोत, अरे भाई ताराचंद गहलोत को कैसे बनाओगे? सरकार का कोई नियम नहीं है, पार्टी अध्यक्ष का कोई नियम नहीं है, ये केवल नियम है जो नवनिर्वाचित पार्षद जो चुन करके आए वो अपना बहुमत पेश करके या जिसको वो चाहते हैं उसको प्रतिपक्ष नेता बना सकते हैं और बनाया है। और मेरे साथ के अंदर जो मेरे 5 पार्षद हैं, सब्बू चौहान, धीरज यादव और मैं तीसरा स्वयं खुद, और जो मेरी पुष्पा दाइमा है जो लेडीज़ पार्षद है, वो टीकम शर्मा, गोपाल चौधरी, ये सब मेरे समर्थन में 10 हस्ताक्षर युक्त दे चुके हैं हम पार्टी को भी और यहाँ पर ईओ को भी। सरकार ने पहले मेरे को मान लिया, मेरे को ज़्यादा सफाई देने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कि जो कानून नियम के अंदर है, कानून नियम को कभी भी सरकार ताक के अंदर रख करके काम नहीं करती है। तो आखिर कौन लोग हैं ओम प्रकाश जी जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं? अल्पमत में भी आप हैं, 25 में से 9 पार्षद हैं, और फिर भी कांग्रेस में 2 दूरियां बनाई जा रही है, अलग अलग गुटबाजी की जा रही है। तो आखिर कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार जो लोग हैं, जो पार्टी को जो कमज़ोर आज तक 10 साल से करते आ रहे हैं, ये नसीम अख्तर जो इंसाफ है, इसका हस्बैंड जो अपने सीधा मैं आपको बता दूं, इंसाफ अली, ये इंसाफ अली पुष्कर के अंदर गुटबाजी करके और इस कांग्रेस को एकदम रसातल के अंदर पहुंचा दिया और रसातल में पहुंचा रहा है। मेरा पार्टी से, अध्यक्ष से और मेरा राजस्थान सरकार से मेरा यही निवेदन है कि पुष्कर को एकदम खुला छोड़ करके या एकदम पुष्कर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बागडोर सौंप करके पुष्कर के अंदर किसी भी तरह का, चाहे अधिकारियों में चाहे संगठन में, बाहरी व्यक्ति का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहने दिया जाएगा। तो पुष्कर के अंदर ही नहीं, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बहुत ही एक तरह से मजबूत उभर करके आएगी। और अभी भी जिस तरीके से हम चल रहे हैं सब नवनिर्वाचित पार्षद, हम पार्टी को इतना मजबूत कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से हमारा पुष्कर का और जो भी पार्टी जिसको भी
मतलब बेइज्जती है हमारे प्रतिनिधि के रूप के अंदर, हम उसको भारी मतों से जिता करके भेज सके। तो कुल मिला के आपका ये आरोप है कि भाई जो पूर्व मंत्री हैं उनके पति ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल। और जो मनोनीत पार्षद हैं, सहवर्ण सदस्य, उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाने पर तुले हुए हैं। हाँ, जबकि ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और कानून के अंतर्गत नहीं है, फिर भी ये अपनी जो हमारी कांग्रेस की सरकार की है उसकी हेटी करवाना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी बने, उनकी हेटी करवाना चाहते हैं। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए केवल ये हमारी सरकार की और हमारे पार्टी की बदनामी करना चाहते हैं। तो ये थे ओम प्रकाश जी डोलिया, पुष्कर के निर्वाचित पार्षद, जो ये बता रहे हैं कि पुष्कर की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस में दूरी पैदा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के मन में दरार पैदा कर रहे हैं और कांग्रेस को कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं। पुष्कर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर चल रही राजनीति में इस जो दूसरे किरदार हैं उनका नाम है ताराचंद जी गहलोत, जो अभी हाल ही में सहवर्ण पार्षद के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ गहलोत साहब मौजूद हैं। गहलोत साहब, ये जो इस वक्त वर्तमान राजनीति चल रही है नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? कितना समर्थन है, कितने पार्षदों का आपके पास? मेरे पास अभी करीब 8 पार्षदों ने लिख कर के दिया, और मैंने कल हम सारे पार्षद मिलकर के ईओ मैडम कीर्ति कुमारी जी को भी हम ये ज्ञापन सौंप के आए हैं। हमारे 4 तो मनोनीत पार्षद हैं मेरे सहित, और एक जयनारायण जी निर्दलीय है, 3 लेडीज़ पार्षद है, और एक धीरज यादव था जो उसने वापस मना कर दिया है कि मेरे से दबाव में लिखाया गया, जो वो बिल्कुल गलत है ये। और ये हम देख कर के आए हैं मैडम को। अब रही प्रतिपक्ष के बहुमत की बनाने की नहीं बनाने की बात, तो ये हक है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को, वो बनाता है और वो ही मनोनीत करता है प्रतिपक्ष के नेता को। इस वक्त जो भी ओम प्रकाश जी डोलिया हैं, जो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष होने का दावा करते हैं, उनका कहना है कि उन्हें पार्टी ने और सरकार ने दोनों ने नियुक्त किया है। साथ ही जो 9 निर्वाचित पार्षद हुए कांग्रेस के, उनमें से 6 का बहुमत उनके साथ में था और बहुमत के आधार पे उन्हें बनाया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनको बहुमत के आधार पे नहीं बनाया गया है। और दूसरे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हक है प्रतिपक्ष का नेता बनाने का हक है, प्रदेश अध्यक्ष को होता है, और प्रदेश अध्यक्ष अभी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हैं, उन्होंने उनको बनाया नहीं है। हाँ, उनको जो अभी ये भवन नक्शा निर्माण समिति का जो अध्यक्ष बनाया, वो हमारे शांति धारीवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने उनको वो अध्यक्ष बनाया था। उनको वो बनाने का पावर है, वो हक है, और हम लोग सारे ही उसमें साथ हैं। कांग्रेस का पार्षद जीत कर आया है तो हम लोग सब साथ ही हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो मतलब ये आपस में हमारा विवाद होवे। लेकिन जिस तरह से एक आरोप ये भी है कि भाई मनोनीत पार्षद कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनता है, आप सहवर्ण सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए हैं, तो आखिर किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं आपके पास? देखो, जब तक ये बात आई है मैंने भी ये सुना है, परंतु ये बात हमारे जो नसीब अख्तर इंसाफ जो पूर्व राज्य मंत्री है, उन्होंने किसी से राय ली होगी, राय लेकर के उन्होंने बात कर करके और ये कदम आगे बढ़ाया है। और उन्होंने सब ने ये कहा है कि आप पुराने कांग्रेसी हो, यहाँ से सबसे वरिष्ठ कांग्रेस का नेता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 50 वर्ष पहले प्रभा मिश्रा जी का मैंने प्रथम जो चुनाव उनका हुआ था उसके अंदर मैंने कार्य किया था, उनके साथ में काम किया था। दामोदर जी शर्मा के जो पिताजी थे पूर्व चेयरमैन पुष्कर नारायण जी शर्मा, प्रभा मिश्रा, काफ़ी अनुभव में 50 साल का करीब है। मैं राजस्थान के अंदर कई इनकी कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग ले रखी है मैंने। मेरे को अभी अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा ट्रेनर कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। मैं राजस्थान के अंदर
नागौर जिले का प्रभारी भी ये मेरे को मतलब जो मतलब दिया गया है। हम 4 इसके वो टेनर प्रभारी हैं। हम ये बताते हैं जनता को कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए क्या किया, हमारे जितने जो प्रतिनिधि आए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, और हमारे कांग्रेस का जो इतिहास है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो प्रतिपक्ष का नेता मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो ठीक है, पर हम कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद पुष्कर के हो, मेरा जन्म यहाँ का पुष्कर का। मैंने यहाँ पे 30-40 साल के अंदर कभी पार्षद का टिकट नहीं मांगा, और न मैं इस लाइन के अंदर था। अशोक जी गहलोत साहब ने मेरी सेवाओं को देखते हुए मेरे को ये जो पार्षद बनाया, मैं उसको स्वीकार, एक पुष्कर का जो ये प्रसाद मान करके मैंने स्वीकार किया है, और जनता की सेवा करने का जो मैंने एक ये बीड़ा उठाया है, मैं इसमें कदम से कदम आगे बढ़ता जाऊंगा और बढ़ रहा हूं। मैंने ये होकर तो आपको नहीं लगता है कि ये जो नेता प्रतिपक्ष का मामला है, इसको लेकर पुष्कर में कांग्रेस 2 धुरियों में बट गई है, लगभग आधे आधे हो गए हैं और काफ़ी खींचतान चल रही है, गुटबाजी चरम पर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। नहीं, पहले ये तो छोटी मोटी बातें तो हर पार्टियों में या परिवार में होती रहती है, बाकी मेरे सामने कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर वो कहते हैं मैं बनता तो वो बनने कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इसका निर्णय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही करेंगे। तो आप थे ताराचंद जी गहलोत जो बता रहे थे कि भाई जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का ये मानेंगे, और फिलहाल अभी तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनके पास में 8 पार्षदों का, जिनमें 4 मनोनीत और 4 निर्वाचित पार्षद हैं, उनका इनको समर्थन प्राप्त है। पुष्कर कांग्रेस की वर्तमान राजनीति के ऊपर यदि हम बात करें तो जिस तरह से लगातार गुटबाजी सामने आ रही है और 2 धुरियों में कांग्रेस बढ़ती नज़र आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं कांग्रेस का आम कार्यकर्ता इस बार आहत है और पुष्कर में उसका मन दुखी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के पिछले लंबे समय से कार्यकर्ता रहे और नेता रहे अरुण जी पाराशर, जो एक निष्पक्ष कार्यकर्ता के रूप में यदि हम बात करें तो कितना दुखी है पुष्कर का आम कार्यकर्ता जो इस पूरे घटनाक्रम को देखें? अगर आप देखिए, पुष्कर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर लेकिन पिछले सालों से पुष्कर में जो जिस प्रकार की गुटबाजी पनपी है उस पर हमारे कांग्रेस नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो यहाँ गुटबाजी पैदा कर कर कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि यही हालात रहे तो पुष्कर में कांग्रेस मतलब वो अपने गर्त में चली जा सकती है, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। अभी आप ये देख लो, प्रतिपक्ष नेता बनने की जो होड़ और जंग मची हुई है उसमें कौन लोग उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं जिनका कहीं कोई नियमों के आधार पर भी अधिकार नहीं बनता है, पर उनको आगे किया जा रहा है। कहाँ आप कभी सुना है आपने कि मनोनीत पार्षद जो सहवर्त पार्षद होता है, जो बोर्ड गठन का हिस्सा भी नहीं होता है, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, और वो प्रतिपक्ष नेता बनने की दौड़ में लगे हुए हैं? तो ऐसा यदि ये किया जा रहा है तो उनको स्वयं को देखना चाहिए कि एक मनोनीत पार्षद वो होता है जिसको एक विशेष योग्यता के तहत राज्य सरकार बोर्ड गठन होने के बाद मनोनीत करती है, और उसकी अपनी वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है। गैर राजनीतिक व्यक्ति इसलिए होता है कि उसको नगरपालिका के नियमों की या विशेषज्ञता की विशेष ज्ञान होता है। उन्हीं व्यक्तियों को नगरपालिका में मनोनीत पार्षद बोर्ड के सहयोग के लिए बनाया जाता है, न कि वहाँ वो विधान बोर्ड में जाके वाद विवाद करने में उसको शामिल किया जाता है। न तो उसका वहाँ वोट लगता है, न वो किसी रूप में प्रतिपक्ष नेता बनने का अधिकारी होता है। पर लेकिन जिस प्रकार की ये जंग करवाई जा रही है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए नियमों को जान के ही ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। और पहले से ही जब ओम डोलिया को राज्य सरकार ने समितियां बनाते वक्त प्रतिपक्ष का नेता मान लिया था, और मानते हुए एक मौखिक रूप से जब नियम ये बन गया, पहले ये नियम ये था कि जो अध्यक्ष बनता है जिस दल का, और जो बाद में जो बोर्ड में विपक्षी दल होता है, उनमें से बहुमत जो होता है व्यक्ति उसको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करता है उस दल का। पर लेकिन उसको नियम को अपास्त करके 2008-7-2015 में नया सर्कुलर जारी हो गया कि बोर्ड गठन में जो पार्टी का अध्यक्ष बना है
गठन हुआ है उसका जो विपक्षी दल है, उन पार्षदों में से जो निर्वाचित पार्षद हैं वो अपनी तरफ से नगरपालिका को अपना सहमति पत्र देंगे और अधिशासी अधिकारी और आयुक्त घोषणा करेंगे कि आपको प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया जाता है। तो ये तो नगरपालिका स्तर पे ही इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। वो लीगल तौर पे बिल्कुल लीगल तौर पे उनको 6 निर्वाचित पार्षदों के समर्थन से उन्होंने अधिशासी अधिकारी को पिछले दिनों लिख के दिया है। तो अधिशासी अधिकारी को इसमें तुरंत उनको प्रतिपक्ष नेता एक विधिवत रूप से भी लेटर जारी करके घोषित कर देना चाहिए। पर लेकिन इसको राजनीति का मुद्दा बना के हमारे जो यहाँ जो हस्तक्षेप करने वाले जो लोग हैं कांग्रेस में, वो पुष्कर में कांग्रेस की छवि को दिनों दिन गिरा रहे हैं। और ये अच्छी बात नहीं है कि पुष्कर जो एक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज बहुत कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता दुखी हैं कि जैसी गुटबाजी पुष्कर में चल रही है ये कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अरुण जी, इस बार 25 में से 9 पार्षद कांग्रेस के विजयी होके आए हैं, लेकिन देखा जा रहा है वो भी 2 धड़ों में बट गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फूट कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए था। 25 में से मैं कहता हूं कम से कम 18-20 पार्षद चुनाव कांग्रेस से जीत सकते थे, पर लेकिन इस गुटबाजी का शिकार सब जगह हुआ, इसलिए पुष्कर में कांग्रेस का माहौल ख़राब हुआ। माहौल ख़राब होने से केवल 9 पार्षद ही जीत के आए। उन पार्षदों में भी जिस प्रकार की गुटबाजी चल रही है उस गुटबाजी को ख़त्म किया जाना चाहिए और पुष्कर में सब कांग्रेस जनों को एक साथ मिलकर पुष्कर तीर्थ की अपनी जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि बाहरी व्यक्ति के मॉनिटरिंग में या उनकी रिंग मास्टरी में। यहाँ सब लोगों को, हम सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नेतृत्व तो हमारे यहाँ से पैदा होना चाहिए पुष्कर से, न कि हम बाहरी लोगों के भरोसे हम उनके इशारों पे चलें और हम आपस में ही लड़ भिड़ के और पुष्कर के विकास में बाधा बने हुए बन जाएं। तो हमें तो चाहिए कि आपको नहीं लगता है जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप करके सारे मामले सुलझाए हैं, उसी तरह पुष्कर में जो 2 धड़े बटे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ऊपर से जो कांग्रेस के नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए? जो राजस्थान में अब जो कमेटी बनाई है समन्वय कमेटी, वैसी वो कमेटी सब जगह अपना काम करेगी। वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस ढंग में पार्टी के लिए समर्पित है। तो समर्पित लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, उन जो गद्दारी नहीं करते हैं, उन लोगों को पार्टी में और संगठन में स्थान मिलना चाहिए, जिससे कांग्रेस का भविष्य पुष्कर में सुखद हो। तो आप थे अरुण जी पाराशर, जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये गुटबाजी आम कार्यकर्ताओं को आहत कर रही है और इस ओर जल्द ही प्रदेश नेतृत्व को ध्यान देकर इस मामले को सुलझाना चाहिए और जो लोग पुष्कर की राजनीति में कांग्रेस में दरार पैदा करने में तुले हुए हैं उन पर अंकुश लगाना चाहिए। राकेश भट्ट, न्यूज़ पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज़ पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।